नहीं, वो भी सारे हिंदू हैं, आप उनकी बात नहीं कर रहे हो, आप वो उनकी भी बात बैठा नहीं है, कर रहे, किसानों की बात नहीं कर रहे हो, आपको कहने की स्थिति में आपको नहीं है। उनमें हिंदू नहीं नजर आ रहा है। फिर आप नहीं, फिर आप वैसे अंतर कर रहे हो भाई मेरे। मुझे ये बताओ, हिंदू राष्ट्र की बात पर बहस करोगे या शंकराचार्य जी बनाम जो है वो बहस रखने की बात कर रहे हो? अरे छोड़ो नहीं, उसको, धार्मिक पर लोग हैं, क्या बात कहे, अपनी बात कहो। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? आपकी अरे ये परिकल्पना क्या है? शंकराचार्य के नाम, शंकराचार्य की तरफ से सिगुबा छोड़ दिया है, सनातन राजनीति संस्कृति ये करेंगे धर्म के हिसाब से। अरे हिंदू एक ही राष्ट्र की थैली के परिभाषा चट्टे आप बट्टे हैं, देखो, ये हिंदू एक राष्ट्र ही की थैली के परिभाषा चट्टे आप बट्टे देखो। हैं। हिंदुस्तान में रहने धर्म की वाला व्यक्ति, परिभाषा हिंदुस्तान में रहने और वाला नहीं व्यक्ति अजय है ने जो अभी हिंदुस्तान नहीं कहा है। था कि भाजपा वाले ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, हम किंतु भाजपा वाले आपको अच्छे बताने तरीके से के लिए जुड़े हैं। सुनो, अरे हमें तो भारतीय जनता शर्म आती पार्टी के है लोग, कि शेखर आप जी, सनातन भारतीय जनता पार्टी के धर्मावलंबी लोग बताएं, भाजपाइयों अपनी को परिभाषा दें। सनातन धर्म का सुनिए ठेकेदार मानते हैं क्या? सुनिए, ये आप ये अपनी जिम्मेदारी परिभाषा नहीं है दें, क्या? लेकिन ये प्रवचन देने का अनिल हक भाई नहीं साहब, है। अनिल भाई धर्म साहब, और अनिल भाई जाति साहब, में भेद हम नहीं अनिल जानते। भाई साहब, अरे एक अनिल मिनट। जी, ये अनिल भारतीय जी, संविधान के ये खिलाफ बात करना अरे देशद्रोह है। अरे ये भारत ये एक मिनट स्वामी सुनिए, जी एक ने मिनट सुनिए। देशद्रोह का अरे काम किया है, एक ये मिनट समझाइए। देशद्रोह है। हिंदू राष्ट्र की सनातन बात करना देशद्रोह है। मैं ये आप माफी लोगों जी, को हमें अच्छी तरह राष्ट्र से भक्ति बताना नहीं चाहता सिखाएंगे। हूँ, समझ रहे। आप लोग ये कान आप खोल के सुन लो पर पट्टा कि डालने हिंदू की राष्ट्र रहे हैं। की बात करना माफी वर्तमान जी, अनिल हमें में, राष्ट्र सुनो, भक्ति वर्तमान सिखाएंगे। में हिंदू राष्ट्र की बात करना देशद्रोह के नहीं, बराबर है। राष्ट्रभक्ति आप सिखाओगे हमें, और शर्म की माफी परिभाषा जी, आप दोगे हमें। सिखाएंगे। अनिल वर्मा शेखर, रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम प्रतिदिन लेटेस्ट गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। कल और एक दिन पहले शनिवार को भी हम लोगों ने चर्चा की थी कुछ हिंदुत्व को लेकर के, कुछ अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की उपेक्षा को लेकर के। कल हम लोगों ने साक्षी महाराज के एक बयान पर चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान हैं उनसे अल्पसंख्यक का दर्जा उन्हें उनसे वापस लिया जाना चाहिए। और इसी से मिलता जुलता विषय आज भी है। पिछली साल जो प्रयाग का कुंभ हुआ था उसमें संत समाज के कई संप्रदायों और बुद्धिजीवियों ने मिलकर के शंकराचार्य परिषद का गठन किया था और इस शंकराचार्य परिषद के संस्थापक है स्वामी आनंद स्वरूप जी। आज लखनऊ में थे स्वामी आनंद स्वरूप जी और उन्होंने एक नई जो आगामी कार्यक्रम है शंकराचार्य परिषद के उन पर बात की है, पत्रकारों को जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में जो शंकराचार्य परिषद है वो क्या करने वाली है। और इससे पहले भी जो इस धारा के लोग हैं उनसे जो बात हुई है उनसे कुल मिलाकर के यही चीज सामने आई है कि जो राम मंदिर आंदोलन है उसमें जो सफलता मिली है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, उसको लेकर के समाज बहुत उत्साहित है और अब हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए बात कही जाने लगी है, जोर शोर से कही जाने लगी, जो एजेंडा पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। तो शंकराचार्य परिषद के जो अध्यक्ष हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी ने, उन्होंने भी आगामी जो कार्यक्रम बताए हैं उनमें यही बताया है कि अब हम जो परिषद है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश में अभियान चलाएगी और गांव-गांव जाकर जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। और उन्होंने पूरी उससे अपनी पूरी सकारात्मक विचारों से ये उम्मीद जाहिर की है कि जब अनुकूल समय आएगा तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, जैसे राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। तो ये चर्चा का विषय है कि हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है एजेंडा, राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होने के साथ ही, और इस ओर कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। शंकराचार्य परिषद ने आगामी कार्यक्रमों में इसे बताया है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश में अभियान चलाएंगे, जाति तोड़ो और हिंदू जोड़ो, ये अभियान शुरू किया जाएगा। और ये शुरू भी हो गया है शंकराचार्य परिषद की, हमने अभी जानकारी कर रहे थे। और तो जो दूसरे धर्मों में लोग चले गए हैं उनकी हिंदू धर्म में वापसी भी कराने का काम शुरू हो गया। ये शंकराचार्य जी ने भी जो है इस ओर काफी बड़ा एक कार्यक्रम किया है केरल में। तो ये सब चीजें चल रही है। आज की इस चर्चा में
भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष और महामंत्री रहे डॉक्टर प्रभात अवस्थी और प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला, और कांग्रेस से राकेश सागर हैं, वरुण त्रिपाठी हैं, राकेश सागर पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वरुण त्रिपाठी युवक कांग्रेस के नेता है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से विधान परिषद सदस्य पुष्पराज जैन के प्रतिनिधि अनिल मिश्रा जी हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी के। अनिल गंगवार जी हैं, ये भी उपाध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। तो हम अनिल मिश्रा जी से ही शुरू करते हैं इस चर्चा को कि हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। एक और शंकराचार्य का बयान आया है, शंकराचार्य जी का, और कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि साक्षी महाराज ने कहा है कि मुसलमानों से अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं रहे। तो ये कुछ ना कुछ कनेक्शन भी दिखता है दोनों बयानों में, और इसको लेकर के ही हम लोगों ने तय किया कि आज हम इस शंकराचार्य परिषद के जो संस्थापक है स्वामी आनंद स्वरूप जी, हम उनके बयान को लेकर के आज की चर्चा करें, आज की डिबेट में ये विषय रखें। अनिल मिश्रा जी। देखिए, स्वामी आनंद स्वरूप जी ने जो बात कही, यहाँ शब्द जुड़ जाता है स्वामी का, वहां अपने आप एक जो है वो अपने एक ऐसी पवित्र भावना आ जाती है कि जिसमें कि हम समझते हैं कि सबके हित की और सबकी मंगल की कामना की बात होती है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब जहां तक बात आई है साक्षी जी को और स्वामी आनंद स्वरूप जी को, मेरा अनुरोध है कि दोनों को तराजू के एक पलड़े पे मत तौलिए। बड़ा फर्क है, साक्षी जी में फर्क है। शंकराचार्य जी जो कहे हैं, स्वामी आनंद जी कहे हैं, तो उनके पूरे बयान को मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है और समझा भी नहीं है। लेकिन अगर कहीं किसी साधु महात्मा ने या किसी आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्तित्व ने कोई बात कही है, तो सबसे पहले तो उसकी मूल तत्व पे, उसकी मूल आत्मा पे जाना चाहिए, और जब तक उस पे न जा पाए तब तक सतही चर्चा तो होती नहीं। लेकिन जो एक आज का विषय है कि हिंदू राष्ट्र, सवाल ये कि जब ये विषय आएगा किसी से भी हट करके हम ये जोड़ करके क्यों चलते हैं कि उन्होंने कहा या किसने कहा, लेकिन जब बात आती है हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र की क्या परिकल्पना निर्धारित की गई है, क्या उसके मापदंड रखे गए हैं। अभी आपने कहा कि जाति तोड़ो बात हुई, जाति तोड़ो बात तो ठीक बात है, सबकी इंसान की पूरी एक जाति है, लेकिन जब सब इंसानों की एक जाति है और जाति तोड़ने की बात करते हैं, तो उसके बाद में जो इंसान मात्र है, चर अचर जो भी जंतु हैं, जीव हैं, तो उसके बाद में उनका सबका जो है वो अपने देखना होगा ना। क्या परिकल्पना है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। और हम भारत को एक तरफ भारत को हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, एक तरफ जो है सबको हम समाहित करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ क्या भारत को हम कहीं सीमित संकुचित अर्थों में कोई परिकल्पना लाए हैं। तो पहले ये स्पष्ट हो, और हम समझते हैं कि शायद इसमें उनके जो विचार हैं या उनके जो भी मतलब भावनाएं हैं, उनको सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने समझा होगा। बड़ा नजदीकी का रिश्ता है, और उसके बाद में हम चाहेंगे ये कि यहाँ से स्पष्ट हो कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है, और उसके बाद देखा जाए कि उस परिकल्पना से सर्वजन हिताय सबके हित की और सबकी उसकी बात होती है कि नहीं होती है, तब उसके ऊपर कोई हम प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में हो। तो मैं समझता हूँ कि हम अनुरोध करते हैं। अनिल कुमार जी। शेखर भाई, देखिए, ये शंकराचार्य हैं, ये का नहीं परिकल्पना की जा रही है हिंदू राष्ट्र की। मैं जहां तक समझता हूं कि संतों का काम धर्म को संरक्षित रखना तो है, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये परिकल्पना, ये एक भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है। देखिए, 22 का चुनाव आ रहा है, पंचायत के चुनाव है, जिला पंचायत है, इसको लेकर ये एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे स्वामी है, धर्म है, वो भी नेता बन गए भाई। आज से पहले यदि चुनाव 22 का हो जाए, इसके बाद खूब परिकल्पना करना, तो ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये एक समाज में विद्वेष, जहर फैलाने का काम है। मैंने अभी एक दिन और आपसे कहा था
कि जैसे साक्षी जी महाराज हैं, साक्षी जी महाराज कब क्या कह दें, इन्होंने एक बार यहीं पर अपने स्वार्थ चुनाव जीतने के लिए कटे और फटे की बात की थी। तो फटे तो इन्होंने ब्राह्मणों को बता दिया था। तो ये चुनाव का हथकंडा है कि चुनाव हम जीते कैसे। यहाँ पर बात हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही है। ये सारे हमारे जितने स्वामी हैं, ये लोग भी ऐसा लग रहा है कि एजेंडे से जुड़ गए हैं। भाई आपका काम हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे, किसान आंदोलन पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे, हजारों किसान आज सड़क पे पड़ा हुआ है, तो आप उसको भी जागरूक करिए, है उसको किसान को भी बनाइए जो 80% किसान आपका पेट कर रहा है। तो ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना इन लोगों को अच्छी बात है, हमारा हिंदू धर्म है उसको संरक्षित करिएगा, लेकिन किसी के एजेंडे का एजेंडा आप मत बनिएगा। अगर आप एजेंडे पे एजेंडा बताएं, जैसे अभी आप इससे पहले थी कि अल्पसंख्यकों का उन्होंने कहा कि साहब वो खत्म कर दीजिए, अल्पसंख्यकों का खत्म कर दीजिए, एससी का भी खत्म कर दीजिएगा और ओबीसी का भी खत्म कर दीजिएगा। और नहीं, अल्पसंख्यक में अरे अनिल जी, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, अल्पसंख्यक में जो है वो अपने बौद्ध भी आते हैं, अल्पसंख्यक में तो बहुत से वो आ रहे हैं, ये क्या क्या खत्म करेंगे। ठीक है, आप अरुण त्रिपाठी। जहाँ तक स्वामी जी ने जो अपना बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोगों की आस्था का प्रश्न है और उनका ये अपना निजी बयान है। और जो साक्षी जी ने कहा, तो साक्षी जी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं कि आए दिन उनका उल जलूल जो स्टेटमेंट आता है वो सिर्फ इसलिए आता है कि हिंदुस्तान में बांटो राज करो वाली स्थिति इन लोगों ने क्रिएट की। जहां जहां उत्तर प्रदेश में, देश में जहां जहां चुनाव होता है वहां ये इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम करवा के और दंगे करवा के जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इन्हें जनता से किसी प्रकार का कोई सरोकार लेना देना नहीं है। कहीं ये कहेंगे 10 बच्चे पैदा करो, कहीं कुछ कहेंगे, कहीं कुछ कहेंगे। तो ये उनका अपना निजी बयान है और वो एक स्वामी वो शंकराचार्य परिषद के स्वामी आनंद स्वरूप जी ने जो अपना उनका बयान है वो अपना उनका निजी बयान है और सनातन धर्मी है, तो उन्हें अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। हम उनका स्वागत है, उस फैसला है, लेकिन इसमें अभी भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है कि आगे क्या क्या होगा, तो ये देखने वाली बात होगी। और अब हम उनके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो सूरज को आईना दिखाने के बराबर। राकेश सागर। हाँ जी, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि स्वामी जी का मैं बहुत ही सम्मान के साथ में, आदर के साथ में मैं उनके बयान के ऊपर ये बोलना चाहता हूं कि स्वामी जी को धर्म का काम करना है, लेकिन किसी राजनीतिक दल के एजेंडे के ऊपर काम करना निहायत गलत है। स्वामी जी धर्म का पाठ पढ़ाएं, जनता को पढ़ाएं, धर्म से शिक्षित करें, दीक्षित करें, लेकिन संविधान के खिलाफ, भारतीय संविधान के खिलाफ कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि पहले संघ ने हिंदुस्तान की बात करके बंटवारा कराया, अब क्या ये संघ और ये साधु संत समाज क्या दोबारा देश का बंटवारा कराना चाहता है? ये देश के खिलाफ बात है। देश में तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्धिस्ट। अगर सब अपनी अपनी बात कहेंगे कि मैं भी अपने समाज का, अपने धर्म के हिसाब से राष्ट्र बनाना चाहता हूं, तो ये बंटवारे की रात, ये विभाजन की बात, ये करना स्वामी जी का गलत काम है। स्वामी जी को धर्म का अपना प्रचार करें, लोगों को धार्मिक बनाएं, हमें किसी की आस्था से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के खिलाफ ये बात करना बहुत बेहद गलत है। उनको संविधान के अनुसार, संविधान में हम भारत के लोग, हम किसी हिंदू राष्ट्र के नहीं हैं। क्या दोबारा इस पे चर्चा होनी चाहिए? चर्चा हो या तो तब हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो हिंदू राष्ट्र जब बनाओगे तो बाद बाकी जनता है उसके लिए भी अलग से बनाओगे क्या? ये मेरा कहना है।
शुक्ला जी, आनंद भारतीय बिहारी जनता शुक्ला। पार्टी को यह संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी विघटन की राजनीति ना करे, देश को ठीक- बनाने की ठीक- बात करे, ठीक है न सागर कि जी, देश हो को गया। उजाड़ने का काम कर रही है। शुक्ला जी, हाँ भाई साहब, सभी साथियों को नमस्कार। बड़ा गंभीर प्रश्न है और आज का प्रश्न हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता। अभी हमारे जितने भी साथी बैठे हैं सभी सनातन धर्मी हैं और अपनी ही खाल उधेड़ने पर लगे हुए हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। इसको आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। धर्मगुरु ने कहा है, शंकराचार्य जी ने कहा है, तो आप इसे भाजपाई सपाई बसपाई मत बनाइए। ये भारत की अस्मिता का प्रश्न है। आज से करीब 1300-1400 वर्ष पहले क्या ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष था? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम अपने अतीत के गौरव को भूल क्यों जाते हैं? कुछ तथाकथित राजनीतिक मजबूरियां रहीं, गुलामी का दंश झेला, लेकिन कोई भी बात जो है वो भारतीय संविधान के तहत तो विचारणी होनी चाहिए ना। अरे अरे सागर जी, संविधान नहीं, दूसरे सागर मैं जी, एक निवेदन अरे एक सागर जी, निवेदन और करूंगा पहले शेखर जी। पहले जी, राउंड जी, में जी। बोल लेने दीजिए। सागर जी, नियम यह है कि पहले राउंड में बोल लेने दीजिए, फिर बोलिए आप। हाँ बोलिए शुक्ला जी। जी, तो सबसे शर्म की बात तो यही है कि सब सनातन धर्मी होकर के अपना ही ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और इसे पार्टी में विभाजित कर रहे हैं। धर्माचार्य ने कहा है, आचार्य हैं हमारे, गुरु हैं हमारे, पीठ के शंकराचार्य हैं, उनकी बात हमारे 80 करोड़ लोगों को का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। तो ये सब बातें तो बहुत बड़ी हैं। शंकराचार्य जी पर कोई उंगली ना उठाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, हम सब लोग इतना अध्ययन भी नहीं किए हैं। रही बात हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो हम अपने अतीत को याद करें कि क्या हम उस सनातन संस्कृत के जीने वाले नहीं हैं क्या? बीच में विषम परिस्थितियां आई, हमारा कुछ राजनीतिक उठापटक हुई, जिसके कारण हम सब लोग आज धर्मनिरपेक्षता का एक आवरण ओढ़ करके जी रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता ये है क्या? अगर आप देखें तो हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर राष्ट्र का, हर तत्व का धर्म होता है। यदि धर्म समाप्त कर दिया जाएगा तो वो तत्व ही समाप्त हो जाता है। तो ये गलत शब्द किसी भी प्रकार से संविधान का एक अंग बना, पुनर्विचार होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए और आप सब लोग पार्टी से हट करके आप निष्पक्ष रूप से विचार करेंगे। लकड़ी का भी धर्म होता है, आग का भी धर्म होता है, पानी का भी धर्म होता है। पानी का धर्म अगर अपनी धर्म की जो मर्यादा है उसका त्याग कर देगा तो पानी का क्या औचित्य रह जाएगा? इस बात को ध्यान में रखना है। मनुष्य का भी धर्म है तो राष्ट्र का भी धर्म होता है। तो राष्ट्र के लिए कह दिया कि राष्ट्र धर्म निरपेक्ष है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत गलत व्याख्या विगत की सरकारों ने किया और उस शब्द को बाद में जोड़ा। बड़ी आपत्ति है। राष्ट्र को यदि आगे ले जाना हो तो राष्ट्र का कोई धर्म निश्चित, और हमारा राष्ट्र विश्व गौरव के पद पर स्थापित रहा तब तो धर्म था, तब सनातन धर्मी थे, हम हिंदू संस्कृति को जीने वाले लोग थे। आज हम सब लोग धर्म निरपेक्षता ठीक, प्रभात जी, के किस स्थिति में आ गए हैं, इस स्थिति पर एक बार प्रभात जी, अवश्य विचार करिएगा सब लोग, सभी सनातन ठीक है शुक्ला प्रेमियों जी, से ठीक है अनुरोध। प्रभात जी। धन्यवाद। हाँ शेखर जी, जो विषय हमारे शंकराचार्य परिषद के शंकराचार्य कहा, ये विषय राजनीति में चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम अतीत में भी हिंदू राष्ट्र थे, वर्तमान में भी हिंदू राष्ट्र थे और भविष्य में भी हिंदू राष्ट्र रहेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है।
भारत हिंदू की राष्ट्र नहीं है। संस्कृति- भारतीय संविधान में कहीं भी हिंदू नाम का शब्द नहीं है। भारतीय संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष भारतीय शब्द भी नहीं है। संविधान जरा में कहीं भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। भारतीय और संविधान हिंदुस्तान में भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये गणराज्य है। की बात कर रहे हैं। आप लोग राजनीति और धर्म और राजनीति को मिला रहे हो। यहाँ पे तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। सारे लोग कह सकते हैं कि मैं भी अपना धर्म का राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। तब आप क्या करेंगे? आप विभाजन कराना चाहते हैं देश में। एक मिनट आप देश को सागर जी, दोबारा तोड़ना चाहते हैं। अरे सुनो भाई, सागर जी एक मिनट, राकेश सागर जी मजहब को पहले आप सुन लीजिए फिर आप बोलिए। हाँ आपको ये मालूम नहीं है कि धर्म होता क्या है। वो और आप जब अपने धर्म पास के विषय रखिए, में जान वो अपने पास रखिए। सबसे पहले हम मानव हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। हमें भारतीय नागरिक होने पे गर्व धर्म है। होता है भाई। अरे गौतम जी, मनुष्यता का भी धर्म होता है। आप मनुष्य हैं तो मनुष्य का भी धर्म है। बिना धर्म के मनुष्यता नहीं आएगी। संस्कृति के लेकिन ये धर्म को धर्म निरपेक्षता को पहले समझो कि धर्म निरपेक्षता क्या और धर्म क्या है। धर्म कोई राजनीति नहीं है और ना सड़क चौराहे पर बहस करने का विषय है। जब उस विषय को जानकारी करें तब उसके मजहब और पूजा पंथ या पूजा पद्धति करना नहीं हो जाता। हम सब इस भारत के अंग हैं, इस भारत के बेटे। हमने विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियां अपनाई हों, लेकिन इस धरती इस संस्कृति से जुड़े हैं और इस संस्कृति के बेटे हैं। और इस संस्कृति से अलग होकर के कोई भी अस्तित्व अपना बहुत समय तक नहीं बना के रख सकता। हम इस विषय को राजनीति का विषय नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं मानते। ये सनातन संस्कृति का विषय है, सभ्यता का विषय है, प्राचीन काल के गौरव का विषय है। और ये भारत जो जिस प्रकार की सनातन संस्कृति का हक है, एशिया में भी हम मत जीवन हो गया भारतीय संस्कृति शेखर जी। हाँ शेखर जी, कई मुद्दे सामने आ गए। कितनी बेशर्मी के साथ शर्म की परिभाषा की जा रही है, ये भी सामने आ गया। शर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है साथियों को, ये भी सामने आ गया। और पिछले वक्तों में कितने बेशर्मी के कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं, ये भी सामने आ गया। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब हम यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, अभी बात आई, सम्मानित साथी हमारे प्रभात जी ने कहा कि ये नुक्कड़ों पे और चौराहों पे बहस का विषय नहीं है। मान्यवर, नुक्कड़ और चौराहे की बहस हो ना हो, ये बिग बुलेटिन की बहस है। और बिग बुलेटिन में जिस वक्त के ऊपर समाज के लिए कोई भी चीज फायदेमंद या नुकसानदेह है, उसके ऊपर प्रबुद्ध लोगों की बहस है, जिसके ऊपर बहस की जा सकती है। राजनीति और धर्म की बात, राजनीति में जो है वो अगर आप धर्म ला रहे हैं, धार्मिक आचरण के साथ राजनीति करने की बात कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन धर्म के माध्यम से आप राजनीति कर रहे हैं, ये नितांत गलत बात है। सनातन संस्कृति और धर्म की परिभाषा आप समाजवादी पार्टी के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आई हैं, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को धर्म के विषय में पढ़िए। भाई मेरे, ये कुटुंबम की बात करने वाले लोग, हम लोग मैं नोट कर रहा था और फिर हिंदू राष्ट्र पे आ जाते हैं। सुनिए, धर्म की परिभाषा सुनिए। अब अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, एक मिनट, धर्म की परिभाषा सुनिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पस्विर नराणाम धर्मो ही तेषाम को विशेषा धर्मेण ही न पस्विर समाना। धर्म की बात वो करेंगे
कि जिनके के पास में धर्म का आचरण नहीं है। धर्म की बात आप करोगे, धर्म की बात करेंगे आप, राजनीति के ऊपर आगे पुतले को बिठा करके राजनीति करने की बात करने वाले आप लोग, और आप धर्म की बात करोगे वहां पर। धर्म की परिभाषा समझिए, और मनुष्यता से बढ़ करके कोई धर्म नहीं होता। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का आप विवरण दीजिए, कैसा हिंदू राष्ट्र आपकी परिकल्पना में है? क्या हिंदू के अलावा जो है आप किसी व्यक्ति को जो हिंदुस्तान में रहने वाला है उसके जो अधिकार हैं एक नागरिक के नाते, संविधान के नाते जो अधिकार हैं, जो मानव अधिकार हैं, उन अधिकारों से वंचित करोगे? यहाँ से आप निकाल दोगे, खाली हिंदू रखोगे। देखिए, हिंदू और मुसलमान के नाम पे, हिंदू और सिख ईसाई के नाम पे मत बांटिए। कार्ड जो आप कथित कार्ड है, ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है। इसको चला करके आपने अपनी सत्ता इतने दिन तक रखी है, ज्यादा दिन ये नहीं चलेगी। और ये समाज को विघटनकारी है, समाज को नुकसानदेह है, समाज को आप जो है अपने इस कगार पे पहुंचा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे हमसे आपसे जवाब मांगेंगे। ये साधु संत राजनीति करेंगे, वरिष्ठ साथी ये साधु संत राज करेंगे, ये सन्यासी किस लिए हुए? इन्होंने तो सन्यासी धर्म भी नहीं निभाया, बने हैं। और वो करके भगवान उपदेश मत कीजिए। कर्म की परिभाषा आपसे ज्यादा हम जानते हैं, धोखेबाजी है। जानते हैं कि कर्म का क्या मतलब, सत्य होता है शर्म, और शर्म का आवेग क्या होता है। हमें मत समझाइए शर्म की परिभाषा, हमें मत समझाइए धर्म की परिभाषा। आप धर्म के नाम पे लोगों को धमकाएंगे। वो काम करिए जो राष्ट्र हित में है, वो काम करिए। सबसे बड़ा धर्म है हमारा राष्ट्रभक्त होना। वो काम करिए जो राष्ट्र हित में है। वो काम मत करिए कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे आपसे जवाब मांगे कि कैसा हमको हिंदुस्तान छोड़ करके गए हो। ये मत करिए, ज्यादा दिन की सियासत नहीं है। ये सरकार आपसे चली जाती है, दल बदलते हैं, सुनिए, दल बदलते हैं। कभी कांग्रेस की सरकार, कभी मानसिकता के लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर विवाद पैदा करना चाहते हैं। ये नहीं हम चलने देंगे। आप अलग बात कर रहे हैं, जब आपको धर्म के विषय में जानकारी नहीं, आप राजनीति की बात करते हैं। राजनीति में सत्ता के लिए कुछ भी करिए, राजनीति में धर्म का चाहे व्याख्या करिए, चाहे सीधी करिए, वो विषय मैं अनुरोध करूंगा। हाँ जी, मैं अनुरोध करूंगा शेख जी से कि एक दिन सुनिए, एक दिन हमारे ये कथित जो धार्मिक प्रवचन करता है, इनको कहिए कि ये प्रवचन दें और धर्म के बारे में हमें जानकारी दें। हमें धर्म सिखाने की आवश्यकता नहीं। हम उस संस्कार के हैं, उस परिवार के हैं कि जहाँ धर्म हमको बचपन से सिखाया गया है। धर्म की बात आप कर रहे हो, चलेगा। हिंसा हो, जहाँ अधिकार जो दबाए जाए, जहाँ अधिकार छीने जाए, ये लोग भाषण दे लें। पूछना चाहता हूँ लोगों से कि ये बताएं कि आनंद शंकराचार्य हैं, उन्होंने लखनऊ में आके बयान क्यों दिया? क्यों आदि शंकराचार्य की बात कर रहे हैं? आप आदि शंकराचार्य का नाम लेके एक ढाल बना के क्यों बात कर रहे हो? आप अपनी बात करने की बात करो, आप अपनी बात करो और हमसे जवाब लो। आप आदि शंकराचार्य को क्या कमी है? पर्दे के पीछे से नाम से क्या कमी है? यही हम कह रहे हैं। साधु संतों के नाम पे, चुनाव है, धर्म के नाम पे 2 महीने बाद पंचायत चुनाव करिए। ये लोग जो है जागरण करेंगे, जो बात करिए, गुरु शंकराचार्य को राजनीति मत लाइए। उनका काम राजनीति और उनकी ढाल बनाकर मत अपने जो बहस करने की बात करिए। आप बताइए, आप परिभाषा दीजिए। किसी ने खिलाफत नहीं करी, सुनिए, किसी ने खिलाफत नहीं करी। शुरुआत हमने की थी कि स्वामी सभी जहाँ जुड़ जाता है वहां जो है हम अपने उससे कोई बहस की बात नहीं करते। आप बार बार ला रहे हो, आप उनका सहारा ले रहे हो, उनकी नकाब पहन करके, उनका जो है अपने सामने ढाल बना करके राजनीति अपने हिसाब से करोगे। आप बच्चे बिलखते रहेंगे, कर्फ्यू लगता रहेगा, दंगे होते रहेंगे, लाशें गिरती रहेंगी, गोली चलती रहेगी, और आप उम्मीद करोगे कि हम खामोश रहेंगे? नहीं खामोश रहेगा। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करेगा मान्यवर, और कर्तव्य का पालन ये है कि जो राष्ट्र हित में है वो होना है, जो राष्ट्र हित में है वो कार्य होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा? समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की दृष्टि से नहीं सोचना है इसको। ये सनातन मूल्यों की संस्कृति की बात है।
भाई देश शुक्ला के जी, सभी नागरिकों को कांग्रेस समाजवादी पार्टी के धर्म deputy और नहीं, पंथ में जब अंतर ही नहीं चाहते तो आप क्या धर्म डिबेट को कर मानने दीजिए। का अधिकार है, सभी है, लोगों सबसे के ऊपर है व्यक्ति संविधान करने तो का बात ही अधिकार नहीं। है। राष्ट्र हम का संविधान हम अपना धर्म मानेंगे, की बात, अरे बड़ा राष्ट्र शर्म, की गौरव ये की तो बात, बहुत शर्म राष्ट्र लग के रही है। आप सम्मान की बात, सनातन मूवमेंट में जीने राष्ट्र वाले जबरदस्ती और हम है। है। आप किस कहते देश पर पड़े हुए हैं? शर्म आनी वापस चाहिए आप आएंगे। सब लोगों को। इस राजनीति से आप निकलो, कौन वापस आने पार्टियां वाले होते रहेंगी हैं? तो ये मिलवा रहे हो। व्यक्तिगत पार्टियां आस्था का रहेंगी सवाल है। पार्टी जो है पार्टियां रहेंगी करने का सवाल है। बनेगी, आप लेकिन लोग कैसे हमारी कहते हैं कि जो सरकार लोग रहेगी। दूसरे धर्मों में चले गए हम उनको वापस ले आएंगे? आपके पास कौन सा अधिकार है कि वो दूसरे धर्मों में चले हमें गए? सिखाएंगे राष्ट्रभक्ति क्या होती है, सिखाएंगे ना। अरे आप धर्म जो में चाहे जी रहे करें, हैं, धर्म आपको नहीं किसी ने रोका नहीं है। सुनो मेरी बात, नहीं को समझिए। और इस वक्त तो मान्यवर आप सत्ता में हो, आपको कोई रोकने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये चिरस्थायी सत्ता नहीं है। एक अदालत है जनता की कि जिसने अच्छे अच्छों को रोक दिया है, उसको देखिए, राष्ट्रहित की बात करिए। मेरा निवेदन है आपसे। अभी राष्ट्र की दिल्ली बात के चारों करिए। तरफ किसान बैठे हुए हैं, नहीं, वो भी सारे हिंदू नहीं। हैं, आप उनकी बात नहीं कर रहे हो? आप आपको उनकी बात नहीं कर रहे, किसानों की बात नहीं कर रहे हो? आपको कहने की स्थिति में आपको नहीं है। उनमें हिंदू नहीं नजर आ रहा है? फिर आप नहीं, फिर आप जैसे अंतर कर रहे हो। भाई मेरे, मुझे ये बताओ, हिंदू राष्ट्र की बात पर बहस करोगे या शंकराचार्य जी बनाम जो है वो बहस रखने की बात कर रहे हो? अरे छोड़ो नहीं। उनको, धार्मिक पर लोग हैं ना, क्या बात कहें। अपनी बात कहो, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? आपकी अरे ये परिकल्पना क्या है? शंकराचार्य के नाम, शंकराचार्य की तरफ से सिगुबा छोड़ दिया है। सनातन राजनीति संस्कृति ये करेंगे धर्म के हिसाब से। अरे हिंदू एक ही राष्ट्र की थैली के परिभाषा कितने आप बट्टे हैं? देखो, ये हिंदू एक राष्ट्र ही की थैली के परिभाषा कितने आप बट्टे देखो। हैं? हिंदुस्तान में धर्म रहने वाला की व्यक्ति, हिंदुस्तान में रहने वाला नहीं व्यक्ति है, मैंने अभी हिंदुस्तान में कहा नहीं है। था कि भाजपा वाले ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, किंतु भाजपा वाले अच्छे तरीके से जुड़े हैं। सुनो, अरे हमें तो भारतीय जनता शर्म आती पार्टी है के लोग, कि आप जी, सनातन भारतीय जनता पार्टी के धर्मावलंबी लोग बताएं, भाजपाइयों अपनी को परिभाषा दें। सनातन धर्म सुनिए, का ठेकेदार मान रहे हैं क्या? सुनिए, आप ये अपनी जिम्मेदारी परिभाषा नहीं है दें, क्या? लेकिन ये प्रवचन देने का हक नहीं है। अनिल भाई धर्म साहब, और अनिल भाई विकास साहब, के भेद हम नहीं जानते। अनिल भाई साहब, अरे एक अनिल मिनट। जी, ये भारतीय संविधान के खिलाफ बात करना देशद्रोह है। ये स्वामी जी ने देशद्रोह का काम किया है, ये देशद्रोह है। हिंदू राष्ट्र की बात करना देशद्रोह है। मैं ये आप लोगों को चैलेंज बताना चाहता हूँ, आप लोग कान खोल के सुन लो कि हिंदू राष्ट्र की बात करना हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करना देशद्रोह के नहीं, बराबर है। राष्ट्रभक्ति आप सिखाओगे हमें, और सर्व की परिभाषा आप दोगे हमें। राष्ट्र की परिभाषा आप दोगे हमें, और जो बोल देगा आपकी बात पे हाँ तो ठीक, और नहीं बोल दिया तो देशद्रोही, नहीं बोल दिया तो राष्ट्र विरोधी। ये नहीं चलेगा। मानो आप क्या चाहते हैं? मुस्लिम राष्ट्र की बात करो, आप क्या बुनियादी चाहते हैं? आवश्यकताओं की बात करो, महंगाई की क्या बात चाहते करो, बढ़ते हुए दामों की बात करो, राजनीति किसान की को परेशानी की बात करो, हमारे किसान की आत्महत्या की बात करो। ये करो कि जिसमें की पब्लिक रो रही है, बात नहीं है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, की बात करो। वही बात है। अब आप समय दाल समाप्त हो गलने रहा है। वाली नहीं है। समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। अभी आज उन्होंने शंकराचार्य जी के बयान पर बात की है। ये एजेंडा, ये विषय आगे होगा, आगे भी चर्चा हम लोग करेंगे। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, प्रभात अवस्थी जी का, आलोक बिहारी जी का, अनिल गंगा जी का, राकेश सागर जी का और अरुण त्रिपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। अनिल गंगा जी और मिश्रा जी अभी शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।